जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर लेते हैं, पहले टेस्ट क्रॉस की मैं कर लेता हूँ बात। देखें अब टेस्ट क्रॉस क्या है। मेंडल ने एक ऐसा तरीका बताया था कि जिसमें टू डिटरमाइन, जिसमें तय किया जाता है, मालूम किया जाता है जीनोटाइप, जिसमें जीनोटाइप तय की जाती है, जीनोटाइप को मालूम किया जाता है आ फिनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल। जो ज़ाहिरी तौर पर डोमिनेंट इंडिविजुअल होते हैं उनकी जीनोटाइप को मालूम किया जाता है। मतलब फ़र्ज़ करें कि जो हम ये एग्जांपल पी में बात कर लेते हैं, मटर के अंदर बात कर लेते हैं, तो पी में देखें जो इंडिविजुअल सीड की जो शेप थी वो राउंड थी। अगर वो देखें राउंड थे तो वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं। जी बेटा, वो आमतौर पे ये देखें हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल आर यानी राउंड जो है डोमिनेंट है रिंकल पर, इसलिए जब राउंड होंगे तो वो होमोजाइगस भी होंगे, हेट्रोजाइगस भी होंगे। तो होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं, ये हमें जानने के लिए टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा कि कोई सीड अगर राउंड शेप का है तो हमें उसकी जीनोटाइप का नहीं पता कि आया वो देखें इस तरह का है या ऐसे है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको या इसको हमेशा क्रॉस कराएंगे रिसेसिव के साथ। मतलब देखें केस नंबर 1 होगा, पहले इस तरह का लिख लेंगे, ये देखें उसे क्रॉस हमेशा रिसेसिव से कराना है। तो इसके सारे गैमीट इस तरह के, इसके सारे गैमीट इस तरह के। अब देखें जो इंडिविजुअल बनेगा F1 में अगर सारे राउंड आ जाते हैं, तमाम राउंड आ जाते हैं, राउंड सीड का शेप आ जाता है, तो हम समझेंगे वो जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है, वो होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अंदर दोनों अलील एक जैसे थे, यानी वो जो डोमिनेंट था वो होमोजाइगस था। केस नंबर 2 की हम बात करें कि अगर फर्ज करें कि वो जो राउंड था वो हेट्रोजाइगस था, इसे क्रॉस हमेशा रिसेसिव से कराना है, होमोजाइगस रिसेसिव से। अब देखें इसके गैमीट 2 तरह के होंगे, इसके एक ही तरह के होंगे। अगर ये देखें पुनेट का हम स्क्वायर बना लेते हैं, इसके दोनों साइड पे मैं इधर लिख लेता हूँ, इसका एक साइड का इधर लिख लेता हूँ। ये देखें इस तरह के अगर 50% ये आए और 50% ये आए, इसका मतलब 50% राउंड आए हैं और 50% रिंकल आए हैं। जब 50% राउंड आ जाए और 50% रिंकल आ गए तो हम समझेंगे वो इंडिविजुअल जो है वो हेट्रोजाइगोट है। तो ऐसा क्रॉस जिससे हम मालूम कर लेते हैं किसी आमतौर पर इंडिविजुअल की जीनोटाइप को, तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। खास तौर पर ऐसे इंडिविजुअल जो फिनोटाइपिकली डोमिनेंट होते हैं, जैसे देख लें ये राउंड है, ये भी राउंड है, तो राउंड फिनोटाइपिकली डोमिनेंट ट्रेट है, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि आया ये इंडिविजुअल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को चेक करने के लिए कि आया वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो फिर हम जो क्रॉस करते हैं उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि उस इंडिविजुअल को हम क्रॉस कराते हैं, देखें रिसेसिव के साथ, और रिसेसिव के साथ जब क्रॉस कराएंगे अगर रिजल्ट में सारे जी अगर उस जैसे आ जाए जैसा वो इंडिविजुअल था तो हम समझेंगे कि वो होमोजाइगस है। अगर जिस इंडिविजुअल से हम क्रॉस करा रहे हैं उस जैसे 50% आए, 50% और तरह के हैं, तो हम समझेंगे वो हेट्रोजाइगस है। जी इसके साथ मैं बात कर लेता हूं जी लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जी लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखें पहली ये बात है कि इसमें हम पहले ये फर्ज करेंगे कि जब दो आमतौर पे जीन्स हों और वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर मौजूद हों, यानी 2 जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, जी जब 2 जीन 2 मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर मौजूद होंगे तो फिर ये एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे,
इसका मतलब है उनकी मर्जी की सेग्रीगेशन होगी, यानी मर्जी से वो अलग होंगे और मर्जी से उनकी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होगी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट और सेग्रीगेशन ऑफ जीन, यानी जीन का अलग होना फिर जीन का मर्जी से जोड़े बनाना, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे क्रोमोसोम मियासिस के अंदर अलग होते हैं और फिर जाइगोट जब बनता है तो फिर दोबारा वो पेयर बना लेते हैं, मिल जाते हैं। यानी सेम हम एक्सप्लेन क्रोमोसोम के बेस पर करते हैं कि जीन्स का अलग होना और जीन का पेयर बनाना, इसकी एक्सप्लेनेशन हम क्रोमोसोम के अलग होने और पेयर बनाने के बेस पर करते हैं। अगर देखें दो जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पर होंगे तो इसका मतलब है वो तो एक दूसरे से आज़ाद होंगे और वो मर्जी से पेयर बनाएंगे और इससे न्यू करैक्टर सामने आएंगे। लेकिन ये देखें कि जब दो जीन जो हैं ऑन जी सेम क्रोमोसोम, जब एक ही क्रोमोसोम पर होंगे तो फिर ये होगा कि फिर दो चांस होंगे। पहला चांस ये होगा कि इफ नो क्रॉसिंग ओवर, कि अगर उनके दरमियान कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो तो इससे सारे पेरेंटल टाइप गैमीट बनेंगे, कि जैसे पेरेंट्स वाले होंगे उसी तरह। दूसरा चांस ये है कि इफ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, कि अगर उनमें क्रॉसिंग ओवर होगी तो फिर 50% पेरेंटल होंगे और बाकी जो हैं वो रिकम्बिनेंट होंगे, यानी नॉन पेरेंटल होंगे, नए मजमूए सामने आएंगे। अब क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होगी और क्रॉसिंग ओवर क्यों होगी, ये डिपेंड करता है उन क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स के दरमियान डिस्टेंस। अगर देखें जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं उन्हें हम लिंक जीन कहते हैं, तो अमूमन ऐसे जीन जिनके दरमियान फासला कम होता है, मसलन फर्ज करें कि यहाँ एक जीन मौजूद है, तो जब ये वाला हिस्सा क्रॉसिंग ओवर करेगा तो ये दोनों जीन इकट्ठे उधर जाएंगे क्योंकि इनका फासला आपस में कम है, तो ये दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग नहीं होंगे, इनकी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होगी, इनकी सेग्रीगेशन नहीं होगी। अगर ये जीन दोनों एक ही क्रोमोसोम पर हैं और इनका फासला आप देख सकते हैं, ये देखें ज़्यादा है, तो फिर ये होगा कि ये वाला हिस्सा क्रॉसिंग ओवर कर लेगा। अगर इस हिस्से ने क्रॉसिंग ओवर नहीं की तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जीन इससे अलग हो गया। तो ऐसे जीन जो ज़्यादा फासले पर होते हैं, उनके दरमियान ग्रेटर डिस्टेंस होता है, होते एक ही क्रोमोसोम पर हैं, उनकी सेग्रीगेशन भी होती है, यानी वो अलग भी हो सकते हैं और उनकी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट भी होती है, वो आगे जाके आज़ादाना तौर पे पेयर भी बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि उनकी क्रॉसिंग ओवर होगी तो फिर इससे आम तौर पे रिकम्बिनेंट यानी नॉन पेरेंटल टाइप सामने आते हैं, यानी नए तरह के कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल बनेंगे। लेकिन अगर ये जीन एक ही क्रोमोसोम पर हों और उनके दरमियान फासला कम हो तो फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होनी, और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होनी तो आप समझ लें कि अब सारे इंडिविजुअल पेरेंटल टाइप बनेंगे और नॉन पेरेंटल टाइप इंडिविजुअल नहीं बनेंगे। और ऐसे जीन जो बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, जब वो अलग नहीं होते, इसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। तो जो क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम पर हैं वो सारे लिंक्ड हैं, लेकिन सारे लिंक जीन जी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं करते। ऐसे जीन, ऐसे लिंक जीन, पहली बात है कि ऐसे जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं वो तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट करेंगे, मर्जी से आमतौर पे पेयर बनाएंगे, सेग्रीगेट होंगे, उनके लिए आमतौर पे अलग होना आसान है। लेकिन जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं, अगर उनका फासला कम है तो उनके लिए अलग होना मुश्किल है, इसलिए वो सेग्रीगेशन भी नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंट असार्टमेंट भी नहीं करेंगे। लेकिन एक ही क्रोमोसोम पर ऐसे जीन जो ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, ये एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान, और मतलब यह है कि इनकी सेग्रीगेशन भी होगी और इनकी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट भी होगी। और ऐसे जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर ज़्यादा नज़दीक हों, जो अलग ना हो सकें, हम उनको कंप्लीट लिंक जीन कहते हैं और ऐसे फिनोमिना को कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। और मैंने कहा था कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की, कि हम क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो हम डिटरमाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीन्स,
कि अगर जीन्स के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो आप समझ जाओ कि इनकी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस भी आसान हैं, ज़्यादा होगी। अगर जीन के दरमियान फासला कम होगा तो इनके जी क्रॉसिंग ओवर के चांस कम है, मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ उनके अलग होने के चांसेस कम हैं। जी अल्लाह हाफ़िज़।